हेलो दोस्तों, रियल टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पंचायती राज के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये क्लास फर्स्ट है अभी। तो दोस्तों हम रोज़ टॉपिक वाइज ग्रामीण परिवेश के किसी एक चैप्टर को करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है पंचायती राज स्थानीय स्वशासन। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक पंचायती राज। तो दोस्तों इसका लक्ष्य क्या था पंचायती राज व्यवस्था का? तो दोस्तों इसका लक्ष्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या लक्ष्य था इसका? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और दूसरा लक्ष्य था इसका शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। तो दोस्तों इसका दूसरा लक्ष्य क्या था? शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। दोस्तों पंचायतें लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला होती हैं। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंचायतें लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला हैं, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। सबसे पहले पंचायतों की मांग 1882 में लॉर्ड रिपन ने रखी थी। दोस्तों प्रश्न आएगा कि सबसे पहले पंचायतों की मांग किसने की थी? तो दोस्तों आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले पंचायतों की मांग रखी थी। इन्होंने इसे पंचायतें ना कहकर स्थानीय स्वशासन कहा था। तो दोस्तों आज हम लोग स्थानीय स्वशासन शब्द का मतलब जानते हैं, जो अभी प्रयोग हुआ है स्थानीय स्वशासन। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन क्या होता है जानते हैं। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन का मतलब यही होता है। और दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। प्रश्न आएगा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर होगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। दोस्तों एक फिर से प्रश्न आएगा कि गांधी जी की किस योजना को पंचायतों का आधार कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर होगा गांधी जी की ग्राम स्वराज योजना को पंचायतों का आधार कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं पंचायतों का आधार। गांधी जी की ग्राम स्वराज योजना को पंचायतों का आधार कहा जाता है। दोस्तों इसको ध्यान में रखेंगे और बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों ये जो नोट है इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। गांधी जी की ग्राम स्वराज, गांधी जी का सपना था दोस्तों ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया। इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसके पंचायत मंत्री कौन थे? एस.के. डे। दोस्तों प्रश्न आएगा पहले पंचायत मंत्री कौन थे? तो आंसर होगा एस.के. डे। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों केंद्र में क्या हुआ? पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे CDP बोलते हैं, CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो दोस्तों ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, इसका जो पहला स्थापित कार्यक्रम था वो था राष्ट्रीय प्रसार सेवा करना। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखेंगे। इसका जो पहला स्थापित कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का वो था राष्ट्रीय प्रसार सेवा, और 1953 में से फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट आता है जो CDP कार्यक्रम चलाया जा रहा था,
इस सीडीपी कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रमों के प्रति जनता में रुचि पैदा करना तथा उसकी भागीदारी को बढ़ाना था। दोस्तों ये सीडीपी का मुख्य लक्ष्य था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये सीडीपी कार्यक्रम जो चलाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो दोस्तों ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। इसका असफल होने का कारण क्या था तो वो जानते हैं लेकिन इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया, जिस कारण यह सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया और असफल हो गया। दोस्तों ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था इसमें जनता को पावर नहीं दिए गए, जिससे यह अधिकारियों तक सीमित रह गया और असफल हो गया, क्योंकि इसमें जो पावर्स मिले थे वो अधिकारियों को मिले थे, वो अधिकारी लोग ज़्यादा काम वगैरह कर नहीं रहे थे, तो ये कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गया। फिर क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया जो निम्न है। दोस्तों सबसे पहले पता होगा कौन सी समिति आई थी, तो वो आई थी बलवंत राय मेहता समिति, जो बनाई गई थी 1956 में। तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। दोस्तों कब किया गया गठन, तो 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की। 1956 में गठन किया गया और 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव कौन सी समिति ने दिया, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। तो दोस्तों इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स है ये। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत के गठन की बात कही थी। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत के गठन की बात करी थी, इसको ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों अगला पॉइंट आता है, जो भारत की पहली पंचायत व्यवस्था थी वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान राज्य के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की। तो दोस्तों राजस्थान राज्य ऐसा है जहां पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ये वहीं लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान राज्य के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की, और यहीं से पंचायती राज की शुरुआत होती है। दोस्तों यहीं से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। अतः राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जहां प्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई। ओके दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है कि जब राजस्थान में पंचायत बनाई गई उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। इसको दोस्तों ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल प्लीज़ जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगला पॉइंट आता है, राजस्थान में पहला पंचायती राज चुनाव कब हुआ, तो दोस्तों वो हुआ 1960 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और अगला पॉइंट आता है कि सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम में एवं धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन दोस्तों पूर्ण रूप से प्रत्येक राज्य में इस व्यवस्था को लागू नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसमें कुछ आगे देखते हैं फिर समझाते हैं।
दोस्तों आगे आई फिर अशोक मेहता समिति जो आई 1977 में। तो दोस्तों इस समिति का गठन 1977 में पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की। 1977 में इसका गठन किया गया था और 1978 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत के गठन की बात की। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 स्तरीय पंचायत गठन की बात किसने की? तो अशोक मेहता समिति ने की, जिसमें इन्होंने मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की बात कही। और दोस्तों इस समिति ने SC ST को आरक्षण, पंचायत में आरक्षण दिया जाए, इसकी मांग सर्वप्रथम कौन सी समिति ने की? तो वो की अशोक मेहता समिति ने। और दोस्तों इस समिति ने पंचायतों के 4 वर्ष के कार्यकाल का सुझाव दिया। तो दोस्तों इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगली समिति आती है, अगली समिति है PVK राव समिति। इस समिति का गठन 1985 में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1986 में सरकार को सौंप दी थी, जिसमें इन्होंने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव बलवंतराय मेहता समिति ने, 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव अशोक मेहता समिति ने, और 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव पूछे तो वो है कौन सी समिति ने? PVK राव समिति ने दोस्तों। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद तथा मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का सुझाव दिया। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इस समिति ने नियमित चुनाव कराने की भी मांग की कि पंचायतों के चुनाव नियमित कराए जाएं, इसकी मांग की इस समिति ने। दोस्तों अगली समिति आती है LM सिंघवी समिति, जिसका पूर्ण रूप क्या है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, इसको देखते हैं दोस्तों। इस समिति का पूरा नाम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है। 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था। दोस्तों इस समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से कि किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की? तो दोस्तों वो थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति या LM सिंघवी समिति। दोस्तों इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की, जिससे पंचायती राज में एक नई शुरुआत हो सके। तो देखते हैं फिर आगे हुआ क्या। जब LM सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की, तब राजीव गांधी सरकार ने तुरंत एक समिति PK थुंकन समिति का गठन किया। देखते हैं PK थुंकन समिति को। तो दोस्तों PK थुंगन समिति, इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया था। इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की। दोस्तों LM सिंघवी समिति ने भी और PK थुंगन समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की। फिर दोस्तों होता क्या है? फाइनली 73वें संविधान संशोधन। दोस्तों फिर क्या है? 73वां संविधान संशोधन होता है। और ये कब होता है दोस्तों? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव, भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में ये 73वां संविधान संशोधन 1992 को संविधान संशोधन के रूप में पेश किया जाता है, जिससे बाद में 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? तो थे शंकर दयाल शर्मा द्वारा मान्यता दी गई। और यही कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों पॉइंट है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं पॉइंट दोस्तों। अगला पॉइंट है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, जिसके तहत पंचायत में, दोस्तों इधर से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, जिसके तहत संविधान में भाग 9 अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए।
और दोस्तों अगर पंचायतों के गठन की बात करें कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो दोस्तों वो किया गया था अनुच्छेद 40 के तहत। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, गांव के विकास के लिए 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय जोड़े गए, तो दोस्तों 29 विषय जोड़े गए, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इस संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को ही अपनाया गया था। दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया था, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया था। इसमें यह भी छूट मिली कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो वह केवल जिला और गांव स्तर पर ही पंचायत का गठन कर सकते हैं। दोस्तों वैसे आजकल ऐसा होता नहीं है कि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, लेकिन ये दोस्तों प्रावधान किया गया था उस समय कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो वह केवल जिला और गांव स्तर पर ही पंचायत का गठन कर सकते हैं। और दोस्तों रिजर्वेशन की बात की जाए अब, तो महिलाओं के लिए आरक्षण कम से कम 1/3 सीटों का होगा, अर्थात 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और SC ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। तो दोस्तों ये रिजर्वेशन की बात हुई। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, तो दोस्तों आंसर होगा पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसको ध्यान में रखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि पंचायतों का किसी कारण विघटन हो जाता है 6 माह के अंदर चुनाव होना आवश्यक है। ये भी वो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि पंचायतों का किसी कारण से विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि पंचायत राज्य सूची का विषय होती है। दोस्तों इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये राज्य सूची का विषय होती है, ना समवर्ती सूची का विषय होती है, ना केंद्र सरकार की सूची का विषय होती हैं। और पंचायतों के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वो क्या है, 21 वर्ष है। दोस्तों इधर ध्यान देना, क्योंकि हम राष्ट्रपति और ये अध्यक्ष की आयु परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो हम उसको ध्यान में रहता है तो हम वही कराते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसकी जो न्यूनतम आयु है वो क्या है, 21 वर्ष है। पंचायतों का चुनाव लड़ना है तो वो 21 वर्ष है और इसका चुनाव कौन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ पार्ट 1 था। हमने पार्ट 1 में आज समितियों के बारे में पढ़ा, पंचायती राज व्यवस्था को देखा और समय समय पर कौन सी समितियाँ आई, किस समिति ने क्या सुझाव दिया और संवैधानिक दर्जा कैसे मिला। और दोस्तों तो हमने ये सब पढ़ा। हम कल दोस्तों एक वीडियो, इसका एक पार्ट और बनेगा, उसमें हम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की क्या स्थिति है। तो दोस्तों पार्ट 2 इसका बहुत ही जल्द आने वाला है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।